हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम हेल्थ एंड सेफ्टी का टॉपिक करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ठीक है, काम के दौरान में जो एम्प्लॉयर होता है या एम्प्लॉई होता है उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 6 है, उसका 6 टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो जब लोग काम पे होते हैं उस पर डिफरेंट उनके ऊपर हैज़र्ड्स होते हैं, डिफरेंट उनको ख़तरे होते हैं। पोटेंशियल हैज़र्ड्स का मतलब होता है कि फ्यूचर के अंदर ये ख़तरे हो सकते होते हैं। ठीक है, जिनको अगर आप अकोमोडेट नहीं करोगे, आप सही मेजर्स नहीं लोगे, ठीक है ना, तो आपके लिए कोड डैमेज कर सकते होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपके पास अनसेफ इलेक्ट्रिक्स होता है, मतलब तारें बिखरी हुई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऊपर से नीचे से मशीनों की तारें जा रही हैं, कोई उन्होंने पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनकी कोई तरतीब नहीं दी हुई, या कारपेट फटे हुए हैं जिस पे जाते हुए गिर सकते हो, लाइटिंग बहुत थोड़ी है उसकी वजह से भी डैमेज हो सकते हो, गिर सकते हो, या आपके पास फ्लोर जो है वो गीले रहते हैं, उनको प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया जाता है, एम्प्लॉयज़ नहीं हायर किए हुए, जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉयज़ नहीं हायर किए हुए उनको साफ़ करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह आपके पास बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं जो कि पुरानी जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती थी, गवर्नमेंट के अदारे होते थे, अभी भी वहाँ पे कई अदारों में अभी भी कंप्यूटराइज सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है। अभी भी वहाँ पे जो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होती हैं उसके एक हार्ड कॉपी रखी जाती है और उसके बड़ी बड़ी अलमारियाँ बन जाती हैं, कैबिनेट्स बन जाते हैं जिनकी गिरने का ख़तरा हमेशा से रहता है। ठीक है, तो ये सारे इसके अलावा और भी जितने आप सोच सको उतने हो सकते होते हैं जो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ हो सकते होते हैं आपको वर्क प्लेस के ऊपर। ठीक है, लाइक आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। डिफरेंट मिल्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को कॉटन का काम करती हैं और कॉटन जो है वो हवा में उड़ती है, तो वो इवन अपने एम्प्लॉयज़ को एक मास्क तक अलाउ नहीं करते, तो ना वो खुद मास्क प्रोवाइड करते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं ना एम्प्लॉय खुद बाय करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में हैज़र्ड्स होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स कुछ मतलब अरसे के बाद वो वीक होना शुरू हो जाते हैं एम्प्लॉय जो होते हैं और आहिस्ता से डैमेज होकर बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो टिपिकली लॉज बने हुए हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें एम्प्लॉयज़ की भी और एम्प्लॉयर्स की भी कि आपने उनको लॉज को फॉलो करना होता है। तो हम उसी के बारे में स्टडी करते हैं अभी। तो पहले एम्प्लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने एम्प्लॉई को जहाँ पे उससे काम लेना है उसको सेफ़ वर्किंग इन्वायरमेंट देना है। ठीक है ना, वहाँ पे वेट फ्लोर नहीं होने चाहिए, वहाँ पे ग्रिल्स लगी होनी चाहिए और कहीं नीचे काफ़ी है। ठीक है ना, मशीनरी जो है प्रॉपर तैयार होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस के ऊपर काम होना चाहिए। ठीक है ना, और उसकी हेल्थ को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होना चाहिए, हाँ बस सफोकेशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होना चाहिए। और अगर कोई मशीन जो है वो रिस्की है, जिसके ऊपर काम करना रिस्की है, तो एम्प्लॉयर को पहले लोगों को हायर करना चाहिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए, एम्प्लॉयज़ को जिनसे उनसे काम करवाना है। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई और हैज़र्ड्स है जहाँ से मतलब कोई गिर सकता है, नीचे गिर सकता है या कोई मशीन डैमेज कर सकती है, तो पहले एम्प्लॉय को बताना चाहिए, उसके बारे में फुल ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह फ़र्स्ट एड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये एम्प्लॉयर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि फ़र्स्ट एड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई डैमेज होता है तो उसी टाइम उसको सेव किया जा सके, उसी टाइम उसको फर्स्ट एड दी जा सके। ठीक है, और इसी तरह जो इक्विपमेंट्स हैं वो वो मतलब यूज़ करने से पहले उसको चेक करना चाहिए। मशीनरी को इसी तरह जब यूज़ करना है तो उससे पहले उसको चेक करना चाहिए, उसको रेगुलर उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, उसकी ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई इमरजेंसी प्लान होता है कि आग लगती है, कोई भी इशू होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रॉपर एक वे आउट होना चाहिए कि हमने किस तरह इससे बचना है, उसकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाती है एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अपनी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में केयर करे, रीज़नेबल केयर शो करे। ठीक है ना, और अपने आप को रिस्क में डाले, ना अपने से बिलोंगिंग जो और लोग उसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं उनको रिस्क में डाले। स्पेशली जब लोग इलेक्ट्रिक का काम कर रहे होते हैं, बिजली से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहाँ पे भी सेफ्टी चाहिए होती है। कुछ लोग हीरो बनने के लिए वहाँ पे अपने सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते, जो इक्विपमेंट उनको दिए होते हैं उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से वो बाद में खुद भी डैमेज होते हैं और दूसरों को भी डैमेज करते हैं।
तो इसी तरह आपको मतलब प्रॉपरली काम करना चाहिए, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मुझे मेरे काम करने में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है आपको काम करने में, फॉर एग्जांपल मशीन अनसेफ है, आपको लग रहा है यार ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रही, या मशीन आपकी कोई करंट दे रही है, इस तरह का कोई भी इशू है, ठीक है ना, या जहाँ से आपको लगता है कि ये डैमेज कर देगी मशीन मुझे, ठीक है ना, तो आप पहले जाके एम्प्लॉयर को बताओगे, उसको बताओगे कि इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स लें, ठीक है ना, और फिर मैं इसके ऊपर काम करूँगा। तो ये एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एम्प्लॉयर जो है वो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता, ब्रीच करता है इसमें, तो फिर क्या होता है, आप उसको सू कर सकते होते हो कॉमन लॉ में, सिविल लॉ के ज़रिए, ठीक है। अगर कोई हैवी डैमेजेस होने के ख़तरे हैं या हैवी डैमेजेस हो गए हैं, ठीक है ना, तो फिर आप उसको क्रिमिनल ऑफेंस के ज़रिए भी प्रोसिक्यूट कर सकते होते हो, आपको उसको अदालत में लेके जा सकते होते हो अगर उसने आपको डैमेज किया है और हेल्थ एंड सेफ्टी जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसने नहीं पूरी फुलफ़िल नहीं की, आपने उसको वार्न भी किया था फिर भी उसने फुलफ़िल नहीं की, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। तो होप यू लाइक द वीडियो। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें रियल लाइफ की एग्जांपल्स लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर कह रहे हैं कि सर इसमें रियल लाइफ की एग्जांपल्स भी होनी चाहिए। तो अभी सिंपल चीज़ें चल रही हैं, तो जैसे जैसे ट्रिकी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो मैं इसमें रियल लाइफ की भी एग्जांपल्स लेके आऊँगा। होप यू लाइक द वीडियो, तो काइंडली सब्सक्राइब इट। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।